सल्तनत में एक नेक लावर खूबसूरत शहजादी रहती थी जिसका नाम था सनो वाइट। उसकी जल्द बर्फ की तरह सफेद बलकाले कोयले जैसे और होंठ सरख गुलाब की मानदत है। वह न सिर्फ हसीना थी बल्कि दिल की भी बहताज और दूसरों की मदद करने वाली थी। लेकिन महल में एक राज छपा था। उस कैसुतलीमा मलका हैलवीरा एक ताकतवर जादूगरनी थी जवान धीरे और साय के जादू में महारत रखती थी। इसके पासा एक जादुई आईना था जो हर रोज इसे सच बोलता था। हर सुबह मलके पूछती, आईने आईने सबसे हुसैन कौन है? और आईना हमेशा जवाब देता, मलका आलिया आप ही सबसे हुसैन हैं। मगर एक दिन आईने ने जवाब बदला, मलका आलिया आप हुसैन हैं मगर स्नो वाइट अब आपसे भी ज्यादा हुसैन है। यह सुनकर मलिक है कि दिल में हसद की आग भड़का थी। इसने फैसला किया कि वह अपनी ईजाद वही ताकत से सनवाइट को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। इसने अपने साय के फौज को हुक्म दिया कि वह सनवाइट को कैद करके अंधेरे की वादी में ले जाएं जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, सात खौफनाक साय महल में दाखिला हुए। वह हवा की तरह खामोश थे मगर उनकी आंखें लालशलों की तरह जल रही थी। वह सुनो वाइट को उठाकर बर्फानी जंगल के पार ले गए और अंधेरे की वादी में फेंक दिया। सनवाइट जागी तो खुद को एक सुनसान वादी में पाया जहां हर तरफ धुंध, टूटी फूटी इमारतें और अजीब सरगोशियां सुनाई देती थीं। वहां उसकी मुलाकात हुई सात सायों से, लेकिन ये हुई साए नहीं थे जो वासे लाए थे, बल्कि ये हवादी के कैदी थे जो कब यांसाना थे मगर मुल्क है के जाद से साए में बदल गए थे। ये सात साए अपने ना मरकते थे। अन आकिल सबसे दानिशमंद, शोरीदा हमेशा मजाक करने वाला, बहादुर सबका महाफिज, खामोश जो बहुत कम बोलता था, फिक्रमंद हर वक्त डरा हुआ, सिस खुश दिल सबको हिंसाता रहता, जादूगर साया जो कभी खुद जादूगर था। स्नो वाइट ने इनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों फंसे हो? आकिल ने बताया, मलका ने हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए साय में बदल दिया। सिर्फ एक ही तरीका है कि हम आजाद हो सकते हैं, मुल्का का जादुई आईना तोड़ देना। स्नो वाइट ने अज़्मा कर लिया वह न सिर्फ सात साय को आजाद करे कैबल के मुल्क के जुल्म का खात्मा भी करेगी। सात साय इसके साथ बन गए और सबने एक खतरनाक मुहिम का आगाज किया। वह बर्फानी तूफानों, अंधेरे कैदियों और जादुई जंगल से गुजरे। रास्ते में जादूगर साय ने अपने पुराने इल्म से एक चमकता हुआ जादुई चिराग तैयार किया, जवान धीरे को काट सकता था। बहादुर साय ने बर्फानी भेड़ियों का मुकाबला किया जबकि खुशदिल ने सबके हौसले बुलंद रखे। आखिरकार वह महल तक पहुंचे। मुल्की कुआन की आमद का पता चल गया और उसने महल के हाल में इनका सामना किया। इसके हाथ में एक सियाह जादुया सा था जिससे बिजलियां निकल रही थीं। मुल्का ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते, मैं अंधेरे की मुल्का हूं। स्नो वाइट ने जादुई चिराग उठाया और कहा, अंधेरा हमेशा रोशनी से हारता है मुल्का। चिराग की रोशनी इतनी तेज थी कि मुल्के के साय की फौज गायब होने लगी। साथ साथ सरफिन होने लगे जैसे इनकी असल शक्लें वापस आ रही हों। मुल्क ने आखिरी वार करने की कोशिश की मगर शुरीधा ने तेजी से इसका सा छीन लिया और बहादुर ने आईने को जमीन पर पटक दिया। आईना टूटते है ये एक जबरदस्त रोशनी फैली और मुल्का के सारी जादुई ताकत खत्म हो गई। वो खुद भैक साय में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। सात साय अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गए। वह सब मुख्तलिफ इलाकों के नेक दिल लोग थे जो बरसों से कैद थे। स्नो वाइट ने सबको गले लगाया और कहा, तुम सब अब आजाद हो और सल्तनत भी। वह सब मिलकर महल वापस आए जहां लोगों ने स्नो वाइट का इस्तकबाल खुशियों और गीतों से किया। इसने सात दोस्तों को महल में इज्जत का मकाम दिया और वह सब मिलकर सल्तनत को अमन, खुशियावर इंसाफ का गहवारा बना दिया। कहते हैं आज भी अगर अंधेरे में कोई रोशनी जलती है तो वह सात दोस्तों और स्नो वाइट की बहादुरी की याद दिलाती है कि जब हम मिलकर लड़ते हैं तो सबसे गहरा साया भी रोशनी के सामने मर जाता है।